नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास एक धमाका हुआ था। इस धमाके ने दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को दहला कर रख दिया था। ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए धमाके से सड़क लाल हो गई थी। चारों तरफ खून और लोगों के चीथड़े पड़े हुए थे। हमले में 15 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। हमले में शामिल कई आरोपी पकड़े गए। हालांकि इस हमले में पाकिस्तान की मिली भगत बताई जा रही थी, लेकिन अब धमाके को लेकर यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी संगठन द्वारा हमला कराए जाने का दावा किया गया है। यूएन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमले में किस पाकिस्तानी संगठन का हाथ था और आतंकी संगठन की नई साजिशें किस तरह खतरा पैदा कर सकती हैं। आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 9 नवंबर 2025 को जोरदार धमाका पूरे देश के लिए गहरे सदमे की तरह था। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। ऐसे में अब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की आतंकवाद निगरानी टीम की ताजा रिपोर्ट ने इस हमले से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के जुड़े होने का दावा किया है। रिपोर्ट में संगठन की नई साजिशों पर भी चिंता जताई गई है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग विंग बनाना और आतंकी गतिविधियों में उनकी भागीदारी शामिल होना है। हमले को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इससे संगठन का नेटवर्क बढ़ सकता है और सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर यूएन सुरक्षा परिषद को सौंपी गई रिपोर्ट में एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने बताया कि एक सदस्य देश ने जानकारी दी है कि जैश-ए-मोहम्मद ने 9 नवंबर को नई दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी। अब आइए जानते हैं कि यूएन की रिपोर्ट में क्या क्या दावे किए गए हैं। बता दें कि 9 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर हुए हमले में 15 लोगों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निगरानी टीम ने दावा किया कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद इस हमले से जुड़ा है। जैश ने 8 अक्टूबर को महिलाओं के लिए जमात उल मुमिनात नामक विंग बनाया, जिसका उद्देश्य आतंकी गतिविधियों में सहयोग करना है। इस कदम से संगठन नई भर्ती और संचालन मॉडल अपना रहा है। महिलाओं को सहायक और सक्रिय भूमिकाओं में शामिल कर सुरक्षा जांच से बचने की कोशिश कर रहा है। यह संगठन 2000 में बना, मुख्य रूप से भारत विशेषकर जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहा और कई हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार है। जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर यूएन द्वारा यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज जैसी पाबंदियां लगी हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इस नए विंग का मकसद क्या है। दरअसल रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 8 अक्टूबर को जैश प्रमुख मसूद अजहर ने जमात उल मुमिनात नाम से महिलाओं के लिए एक अलग विंग बनाने की घोषणा की थी। यूएन टीम के अनुसार इस विंग का मकसद आतंकी गतिविधियों में सहयोग करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह महिलाओं को शामिल करना संगठन की नई साजिश का हिस्सा हो सकता है, ताकि वो अपने नेटवर्क को बढ़ा सके और सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बच सकें। आपको बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र ने अलकायदा से जुड़ा आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इसकी स्थापना साल 2000 में हुई थी और ये खासकर जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इसके सरगना मसूद अजहर पर यूएन ने यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज जैसी पाबंदियां लगा रखी हैं। हालांकि दूसरी ओर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सदस्य देशों के बीच जैश की मौजूदा स्थिति को लेकर अलग-अलग राय है। कुछ देश इसे अभी भी सक्रिय और खतरनाक मानते हैं, जबकि एक सदस्य देश ने इसे निष्क्रिय बताया है। इन अलग-अलग आकलनों की वजह से दक्षिण एशिया में आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मुश्किलें आती रही हैं। यूएन की रिपोर्ट में मध्य और दक्षिण एशिया में बदलते आतंकी खतरे का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि कई चरमपंथी संगठन क्षेत्रीय अस्थिरता और सीमा पार नेटवर्क का फायदा उठा रहे हैं। लगातार दबाव के बावजूद जैश जैसे संगठन नए तरीके अपनाकर खुद को फिर से संगठित करने और बड़े हमले करने की क्षमता दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अलग से रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक अन्य हमले में शामिल 3 संदिग्धों को जुलाई में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। आपको बता दें कि यूएन की इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि भले ही कुछ आतंकी संगठन कमजोर पड़े हों, लेकिन उनकी नई साजिश और प्रतीकात्मक ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता अब भी क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए
गंभीर खतरा बनी हुई है। आतंकी संगठनों की नई साजिशें लोगों के लिए आगे चलकर और ज्यादा खतरा पैदा कर सकती हैं, जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।